पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब तत्व ज्ञान परमात्मा कहते हैं, जो हम तत्व ज्ञान बताते हैं भक्ति शास्त्र अनुसार बताते हैं, इसने तो सुनकर राजी नहीं। और बाकी कितनी ही इसके पीठ पर लाद दे ये गलत साधना, सारिया ने गधे की तरह खींचे चला जाएगा। पेट पलनिया भी चल पड़ेगा, नंगे पैरा भी वहां पहुंच जाएगा, छाले भी पड़ जाएंगे और कह दे इसने, और खड़ा होकर तप कर ले पैर सूज जाएंगे। इसको यूं कह दे भाई जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा के भजन में हठ योग नहीं है किसी सदग्रंथ के अंदर, और जो हठ योग करते हैं उनको बड़ा दुष्ट कहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और 17 में यही निर्णय ज्ञान दिया है। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि आत्मा रो रही है, कहती है मैं तो दे दी बालम बैरेनू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझ शब्द जो गहरेनू। एक जनसाधारण नु कह दे भाई वहां पूजा, वहां उस धाम पर चला जा और वहां एक जाटी के धागा बांध का आया करते हैं, और तेरा पोता हो जाए या छोरा हो जाए जब खोल काना है वो। अब 1000 आदमी जाएंगे, उसमें 10 का तो स्वाभाविक छोरा या लड़का हो जाएगा, कोई काम सरेगा। तो 20 बताता फिरेगा वो, मैं वहां गया था धागा बांध का था, अरे उसने खोलने जाऊंगा, मेरा छोरा हो गया, लड़का हो गया। तो परमात्मा कहते हैं उनकी गल ने तो उनकी बातों को तो तुरंत पकड़ लेगा। और हम जो ये गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, गहरा शब्द बता रहे हैं, इसको नहीं सुनता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती, जैसे गांव कहीं देख लो, शहर में आसपास कोई बाबा मर गया, उसकी मेडी बना करके और उसने नाम नुमान 5 पीढ़ी से पूजने लग रहे। उस मरे हुए उस बनाए हुए स्थान को पूजते आ रहे। अब पुण्यात्मा मान लीजिए आपका जो पहले जो बाबा वहां रहा करता कोई संत, और वो अच्छा था, सिद्धि युक्त था, वो काम भी सरते थे उस तय, तो अब तो वो है ही नहीं। जैसे कोई वैद्य हो, पहले कोई वैद्य था और वो नब्ज देखता था, रोग की दवाई दे देता था, लोग स्वस्थ हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, बिल्कुल ठीक है। अब वो वैद्य की मृत्यु होगी, उसकी यादगार बना दी। अब वहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसकी आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कहें कि ये वैद्य अब हमारे रोग खत्म कर देगा, नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना होगा जिस वैद्य की इतनी महिमा होगी कि उसको आज तक याद किया जा रहा है। वैसा ही वैद्य जहां जीवित मिले
वर्तमान में जहां वह बैठा है नब्ज देखेगा, आपको औषधि देगा और खाने पीने का परहेज आदि आपको बताएगा। उस वैद्य से आपका रोग नष्ट होगा। उस पूर्व मरे हुए, उस मृत्यु प्राप्त वैद्य की उस यादगार पर जाने से, मत्था टेकने से, वहां परिक्रमा करने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार कहते मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। उन मरे हुओं से तो प्यार कर रहा है और जिंदा जो संत सतगुरु आवाज लगाता है उसको नहीं सुनता, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय। अभी तक सभी परमात्मा को निराकार निराकार का घाटा जोड़ रखा है। आप किसी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी ने या उस महापुरुष ने या किसी संत ने या मंडलेश्वर ने ऋषि